निपटा दीजिए। एक ही बार में निपटा दूं? बाद में मौका मिले ना मिले। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सलीम साहब? लोगों ने इधर उधर क्या रखा कि छोड़ेंगे नहीं तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। सलमान खान के पिता सलीम खान में दिखा भय। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू के दौरान में कहा कि जो पूछना है आज ही पूछ लीजिए, क्या पता कल हम लोग हो ना हो। सलीम खान के इस बयान से भय और निराशा देश के कानून से नाउम्मीदी थी, क्योंकि जेल में बैठा एक अपराधी उनके बेटे सलमान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है। सलीम खान जानते हैं उनके बेटे पर वास्तविक खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं सलीम खान साहब की खास इंटरव्यू। सब कह रहे हैं, अब जैसे यहाँ एक ज़माने में हम बैठते थे तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ उस कंपाउंड से भी आके कोई कर सकता है। वो यहाँ बैठते थे तो यहाँ गोलियाँ चली हैं तो कहा यहाँ मत बैठिए, ठीक है। पुलिस के द्वारा रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज वी हैव टू लिसन टू देम। वो हमारे लिए कर रहे हैं ना ये सब। हाँ, आपकी हिफाजत के लिए। हाँ, नेचुरली हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम क्या क्यों यहाँ नहीं न बैठे हैं, अननेसेसरी उनको करना है। आप ये बात शुरुआत में ही आपने कह दिया सलीम साहब, तो मुझे बताइए कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से भरे मुंबई के सेंटर में एक भीड़ भाड़ के इलाके में उन्हें गोली मार दी जाती है। He was close to the family, he was close to Salman. How have you been affected? How has the family been affected? तो दोस्त था, मिलता था और बहुत पुराना दोस्त था सलमान। इनके स्कूल में साथ पढ़ता था नॉन। तो नेचुरली अफसोस तो हुआ। गए भी उसके फ्यूनरल पे गए भी सबके सब बच्चे ऑल दैट तक। अब क्या कर सकते हैं। और अच्छा आदमी था, बहुत से लोगों की उसने मदद भी की थी। अब कुछ लोगों के साथ उसका पंगा भी होगा वो तो हमें पता नहीं। उसकी लाइफ के बारे में सब तो पता नहीं बट एज फार एज वी आर कंसर्न ही वाज वेरी क्लोज टू अस। और वो तो सबको मालूम है कि मैं किसी भी पास वाले को या जो उससे दोस्ती करेगा या जो उसके घर पे जाएगा या जो उससे मिलेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। करिए बोल दीजिए उनका। देखिए, अब इससे पहले भी जब हुआ था थ्रेट आया था तो मैंने उनसे ये कहा था कि देखिए, इज्जत और ज़िल्लत, ज़िंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था कि इज्जत, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत ये मेरे हाथ में है। तो अगर इनके हाथ में है तो ठीक है, देखेंगे। अच्छा, और माफ़ी मांग लो। किससे माफ़ी मांगूँ? माफ़ी मांगी जाती है उससे जिसके के साथ आपने कुछ किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको कि आपने धोखा दिया, कि साहब मैंने आपको धोखा दिया, साहब मैंने आपको दुख पहुंचाया, साहब मैंने आपको तकलीफ़ दी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है कि आपने जो गुनाह किया है, आपने जो किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, उससे जाके माफ़ी मांगो। अभी आप दरख्त के सामने जाके खड़े हो के कहते हैं भैया मुझे माफ़ कर देना, या कहीं जाके किसी मूर्ति के सामने जाके खड़े होते हैं मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ़ दी हो या जिसको धोखा दिया हो, जिसके पैसे खा गए हो, वो जो कुछ भी कर लीजिए। मैं जाके वहाँ गांधी जी के वहाँ जाके कभी गया वहाँ तो मैं बहुत बड़ा गांधी जी का फॉलो करूँ, महात्मा गांधी का। तो मैं क्या कहूँगा, गांधी जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गांधी जी क्या कहूँगा, जाके भाई कहूँगा कि मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपको पढ़ा है और मैं आपकी चीज़ों को जो आपने लिखी हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो ये एक बार जब माफ़ी किस बात की माफ़ी मांगूंगा। अभी सुना कि कोई डिमांड आई है कि 5 करोड़ दे दो, हम माफ़ कर देंगे।
तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं ये एक्सटॉर्शन का केस है। चलिए तो कहाँ देते जाओगे, कब तक दो? सलीम साहब, आप कहते हैं एक्सटॉर्शन का केस है। लॉरेंस बिश्नोई कहता है, लॉरेंस बिश्नोई जिसने सलमान को अब कई सालों से ये थ्रेट दे के रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। नहीं तो तुम आकर माफी मांगो, और माफी मांगो जो बिश्नोई कम्युनिटी की सबसे मानी हुई मंदिर है राजस्थान में, वहां जाकर हाथ जोड़ो, माफी मांगो, और तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। क्या ये सलमान करने वाले हैं? माफ कर, मगर ये कहना जो है, ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है। मारा ही नहीं है, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए क्या हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। एक दिन लड़की ने मुझसे कहा कि किसी के सामने का, सलीम साहब बहुत शरीफ बारिश में, सलीम साहब बहुत शरीफ आदमी हमारे साथ वॉक करते हैं सुबह, और ज़मीन पे देख के चलते हैं, ऊपर देखते ही नहीं है। मैंने कहा इसलिए नहीं आप किसके लिए कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई बारिश में जो कीड़े मकोड़े वो कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, तो मैं उनको बचाता हुआ चलता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तुमने कितने जानवरों को बचाया है, या उनको आपने उनको जख्मी अगर हैं तो उनको ठीक किया है। यहाँ जहाँ बीइंग ह्यूमन जहाँ हो रहा है या हो रहा था अभी तक, उसका अगर खोल किताब कितने लोग आते थे, यहाँ लाइन लगी होती थी, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन लगी होते थे एवरी डे सुबह। तो ये जब से कोविड हुआ, जब से मना कर दिया उन्होंने कि 144 लगा हुआ था, नहीं तो एवरी डे सुबह के पेपर लेके आते थे, किसी को ऑपरेशन कराना होता था, किसी को हॉस्पिटल करना होता था। एवरी डे देयर यूज्ड टू बी मोर देन 300-400 पीपल। और सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए, सर ये हमारे पेपर भी देख लीजिए। और डॉक्टर हैं जो यही काम के लिए है कि वो उसको करते हैं, तो उसका वो करते हैं, इलाज करते हैं, और क्या करते हैं। सलीम साहब, बाबा सिद्दीकी को मारा गया, उसके बाद एक नैरेटिव मीडिया में बन रही है, पुलिस के सूत्रों से भी खबर आती है, पर ये इंफॉर्मेशन अब फ्लोट कर रही है कि भाई इस बाबा सिद्दीकी को इसलिए निशाने पे लाया गया, इसलिए उनकी मर्डर की गई क्योंकि वो सलमान को लॉरेंस बिश्नोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पूरे नैरेटिव में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या वजह, जब पुलिस वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, जब ले रहे हैं, और हम लोग भी जो हैं वो कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या, एवरीबडी वुड लाइक, एनीबडी वुड लाइक टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ बोलते थे कि यहाँ गोली चलाई कि यहाँ मत बैठना, वहाँ से जाके कोई भी आप मार सकता, मना कर देते थे, वहाँ बैठना छोड़ दिया। यहाँ सलमान को अब अलाउड नहीं है इस खिड़की पे बैठना? खिड़की में नहीं है अलाउड, नहीं मतलब यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हाँ, अगर ये जिंदगी जो है, ये आदमी का, ये जो कभी भी जा सकता है, किसी भी वजह से जा सकता है। हाँ,